पवित्र समय प्रिंट एंड यूट्यूब चैनल की खासियत सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक, धार्मिक और बॉलीवुड। किया होता तो तीसरे के सामने हम लोग चोर बन जाते हैं। तो प्लीज आप लोग भी थोड़ा सा देख लो, अगर होता है कभी ऐसा तो आप मिल से भी बात नमस्कार, करो। मैं राजेश मौर्य और आप देख रहे हैं पवित्र समय न्यूज़। और आज हम उपस्थित हैं साकीनागा के मुंबई मेट्रो होटल में, जहां पर आज सारे व्यापारियों का एक जो खास मीटिंग यहाँ पर रखी गई, जो व्यापारियों की समस्या को लेकर, और ख़ास उसमें फ्लोर मर्चेंट अलायंस जो आज खास कर इन व्यापारियों की हर तकलीफ़ों को मतलब जो है समझना और उनको सही तरीके से निजात कराना हर चीज़ों से लेकर पूरी तरीके से आज जो है इस मीटिंग के द्वारा वो अपनी एक राय रखी गई है, जिसमें आज फ्लोर मर्चेंट अलायंस के प्रेसिडेंट आर.के. शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं आज आपके जो अलायंस की तरफ से व्यापारियों के लिए क्या क्या मतलब इतने साल से कभी नहीं हुआ। नहीं तो हम लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, मिलते नहीं थे। अब इतना हुआ कि एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, एक साल में बहुत सारे इतने फायदे हुए कि एक दूसरे से बातचीत कर लेते, नहीं तो पहले किसी को कोई पहचानता नहीं था। तो इसके बहुत सारे फायदे हुए हम लोग आपस में। कहाँ से मतलब आज आपके यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे व्यापारियों ने भी मतलब अपनी अपनी राय रखी है और जो तकलीफ थी उन्होंने ये तकलीफ बताई। और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं और इनको भविष्य में कुछ अच्छा करने के लिए आपका जो अलायंस है वो और क्या क्या रास्ते निकालना चाहते हैं? वाइस प्रेसिडेंट द फ्लोर मर्चेंट्स अलायंस का पहले तो ये अलायंस में हमने कोशिश की है कि बम्बई से लेके वाशी से लेके भिवंडी से लेके सेंट्रल हार्बर वेस्टर्न लाइन, शायद ही ऐसा होगा कि हर 20-30 किलोमीटर के दायरे में एक व्यापारी होगा, वो इस समय इधर बैठा है। तो बम्बई और उसके उपनगर जितने भी है वो सब हमारे दायरे में और हमारे इसके अंदर अलायंस के अंदर संगठन के अंदर शामिल है। तो हम ये गर्व से कह सकते हैं कि सिर्फ बम्बई नहीं, वाशी नहीं, भिवंडी नहीं, नाला सोपारा नहीं, हर जगह सेंट्रल हार्बर लाइन को हम इस अलायंस के थ्रू कवर कर रहे हैं। सब व्यापारी भाइयों की हम इसमें समस्या सुन रहे हैं, हमसे जितना बन पड़ रहा है उनके समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात इस अलायंस का विजन ये है कि भाई सब व्यापारियों को एक साथ में समभाव बना रहे। इस अलायंस में भी भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न वर्ग से आने वाले लोग हैं, लेकिन सब एक साथ में मिलजुल के काम कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और ये काम आगे इसी प्रकार से और गति से हो, ये हम सबकी मनोकामना है। अच्छा, आप एक चीज़ बता रहे थे मैदे को लेकर, जो मैदे पे जीएसटी नहीं होती, पर कहीं ना कहीं जो है ऑल इंडिया लेवल में गाड़ियाँ चलती हैं इसकी, और कहीं ना कहीं टोल नाके पर जो है वो जीएसटी को लेकर एक जो है टोल के ऊपर एक ट्रोल होता है अलग तरीके का, आप समझ सकते हैं। मैं चाहता हूँ पूरा जानकारी आप बताइए हमारे चैनल। इसमें दो चीज़ समझने जैसी है। ऐसा नहीं कि मैदे पे जीएसटी नहीं है, मैदे के ऊपर जीएसटी है केवल 25 किलो तक। अगर आप 25 किलो की पैकिंग में मैदा ले रहे हो तो उस पर जीएसटी है। उसके ऊपर की पैकिंग है, इधर लगभग सब व्यापारी मिनिमम 50 kg की बैग बेचते हैं, इसलिए हम लोग नील जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। हम लोग के लिए 50 किलो का बैग बेचते हैं। अगर हम 25 या उसके नीचे बेचेंगे तो हम भी जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे। चोखर हो गया, मैदा हो गया, या 50 किलो का बेसन हो गया, ये भारतीय सरकार के द्वारा अप टू 25 kg जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। लेकिन अब ये कितने दिन होगा इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। अब इसके ऊपर सरकार भविष्य में क्या निर्णय लेती है, आते जीएसटी काउंसिल में क्या निर्णय लेते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ये अलायंस का किधर ना किधर मकसद ये भी है कि हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन होगी उधर, ताकि हम भविष्य में अगर जीएसटी लाने के ऊपर इसके ऊपर कोई योजना है, ताकि कम से कम, बिकॉज वी आर अ स्टेक होल्डर, हम इसमें एक पार्टी है और एक नहीं अनेक है, तो कम से कम हमारा भी कोई मत या हमारी भी कोई भावना हम सरकार तक पहुंचाएंगे इसमें, ताकि उसको कंसीडर करते हुए, मद्देनज़र रखते हुए वो आगे फैसला लेके उनके आगे क्या रणनीति होनी चाहिए। बाकी तो सरकार है, उनका हुक्म सर आँखों पे। क्या नाम है सर आपका? रोहित। व्यापारियों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो आपसे जुड़े? कहने जैसा ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही है कि सब लोग आज इतने सालों बाद एकत्र हुए हैं और हम चाहते हैं कि इसी तरह से सब लोग एकजुट होकर मिलकर एक दूसरे का साथ दे, ताकि हमारी कमेटी जो है, बीबीए टीम जो है बेकरी एसोसिएशन की, वो लोग के साथ में रहने का जो एक्चुअल बेनिफिट व्यापारियों को मिलना चाहिए वो मिलते रहे सबको। सर, क्या कहना चाहते हैं आज व्यापारियों को जोड़ने के लिए? व्यापारी को जोड़ने के लिए हम तो एक ही चीज़ कहेंगे कि हर व्यापारी तो जुड़ चुके हैं। बम्बई में आज की तारीख में अलायंस में 40 से ऊपर लोगों को जोड़ना बहुत बड़ी बात, हम लोग के लिए बहुत बड़ी वो कामयाबी थी और आज भी है। हम उनके लिए नई नई स्कीम भी सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं जा कर के व्यापारी का 2 पैसे का फ़ायदा भी होना चाहिए। फ़ायदा के साथ में हम उनको ये भी सोच रहे हैं कि भाई उनकी जो भी समस्या है, चाहे गवर्नमेंट से होवे, चाहे वो आपस में होवे, चाहे कहीं भी मिल ओनर से है,
हम उस पर कोई ना कोई चीज़ ऐसी सोच के उसको समस्या को भी हम सुलझाना कोशिश कर रहे हैं कि भाई कोई ना कोई चीज़ हम कहीं भी अटक न जावे, गवर्नमेंट के कायदे में भी हम ना अटके और व्यापार मिलों के भी साथ में हमारे जो डिस्प्यूट है तो मिलजुल के उसको हम सॉर्ट आउट करें। सर आप क्या कहना चाहते हैं? ये अलायंस का मतलब है कि हमने यहाँ पर गुमास्ता लाइसेंस, फूड लाइसेंस, जीएसटी सर्टिफिकेट सब हम सारे कस्टमर से मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कस्टमर जो हमारे व्यापारी भाई हैं किसी के पास है नहीं है, उसको हम अलायंस के तरफ से बना के देने में सहयोग कर रहे हैं। उसमें क्या है, गवर्नमेंट का भी अच्छा काम हो जाएगा और उनको लाइसेंस मुहैया करवा दिया जाएगा, क्योंकि हर बिजनेस जो कर रहे हैं हम लीगल तौर से करें, हमारा सेफ्टी का ध्यान रहे। हमारे बेकरी भाई लोग सारे लोग जुड़े हैं, उनके भी हमारे एसोसिएशन बन गया है BBA, उनमें भी बेकरी का साफ़ सफाई स्वच्छ रखने के पूरा वो किया जा रहा है। सारी कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि हर बेकरी से पाव भी अच्छा बन के निकले, मैदा भी अच्छा जाए, टाइम की वैलिडिटी देखा जाए। सारी चीज़ हम लोग ध्यान में रख के गवर्नमेंट के सपोर्ट करने में सक्षम रहें, मदद करें गवर्नमेंट की। एक सर्टिफिकेट आप लोगों के माध्यम से दिया जा रहा था, जो मैं चाहता हूँ एक बार दिखाया जाए, एक बार सारे व्यापारियों को, मतलब जो है ये द फ्लोर मर्चेंट अलायंस सर्टिफिकेट रिकॉग्निशन अवार्ड 2 जिनका नाम होगा उसमें लिखकर उन्हें प्रदान किया जाएगा रजिस्टर्ड में, जिसमें अगर ये जुड़ते हैं फ्लोर मर्चेंट अलायंस से तो एक सर्टिफिकेट के साथ उन्हें सम्मान कर उनकी हर दुख और तकलीफ को देखी जाएगी। ऐसे में नईम फारूक काबली, जैसे कोरोना काल में भी मैंने देखा है कि व्यापारियों को काफ़ी तकलीफ हुई है, जिसको लेकर उस वक्त का मंजर को आज के मंजर में आप कैसा देखना चाहेंगे और कैसा जोड़ना चाहेंगे? कोरोना काल का जो टाइम था भाई, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है हर किसी के लिए, ना कि ट्रेडर्स के लिए, इंडिविजुअल लेवल के लिए, सारे लोगों के लिए। लेकिन हम जिस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो हम लोगों को ऐसा था कि कोई भी मुश्किल घड़ी हो, एक दूसरे का साथ दे के सपोर्ट करके उस चीज़ को सप्लाई करना ही था मार्केट में। बिकॉज़ जैसा बोलते हैं कि मुंबई की लाइफलाइन वड़ा पाव है, तो उस टाइम पे हर चीज़ें बनती, लेकिन खाने पीने की चीज़ों को एक छूट दी गई थी ताकि वो सप्लाई चेन में कोई फ़र्क नहीं आए। इसके लिए हम लोग को एक बहुत डिफ़िकल्टी फेस करते हुए इस चीज़ को ध्यान रखते हुए काम करना पड़ा 24/7 ताकि ये चेन टूटे नहीं। तो उसमें हम लोगों का काफ़ी योगदान रहा है सप्लाई चेन को कंटिन्यूटी में, फ्लो में रहने के लिए। अलायंस है जिसमें आज इन मीटिंग में सारे व्यापारियों को बुलाया गया है, यही कहीं दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचे। मैं उनसे कुछ जानने का प्रयास करता हूँ। सर क्या कहना चाहते हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप, क्या नाम है आपका? वसई से आए, चिश्तिया ट्रेडिंग से, कयूम भाई और हम पार्टनर हैं। तो उसके अंदर ये वसई जो ट्रेड एसोसिएशन है इसके साथ जुड़ने का रीज़न सबसे बड़ा यही है कि कुछ लोग व्यापारियों का पैसा एक डुबा देते हैं, तो एक ये एसोसिएशन होगी तो उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी कि भाई ये पैसा डुबाने का जो ट्रेंड चलता है, जैसे आज मेरे से कोई व्यापारी माल ले रहा है, मेरा पैसा रोक के दूसरे से लेना शुरू कर दिया, तो उसकी एक सबसे बड़ी सेफ्टी हो जाएगी। और वो सेफ्टी जो है वो हमारी मेहनत की कमाई जो रहती है वो डूबना से बचाने के लिए ये एसोसिएशन ने मेन काम करना शुरू किया है, जो कि सबसे अच्छा है। इसमें एक रेट फिक्स हो जाएगा, रेट फिक्स होने के हिसाब से ऐसा चलता है कि रेट आगे अपना निकलना नहीं जाएगा, रेट हो जाएगा तो कोई भी व्यापारी किसी भी धोखे में नहीं आएगा। आज अगर एसोसिएशन रेट खोलती है तो सबको मालूम है कि इसका रेट क्या है, वो हिसाब से सब कंट्रोल में चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि मतलब आज जो है फ्लोर मर्चेंट अलायंस से जुड़ने के बाद ये सारी चीज़ें जो चीज़ें हैं, सारे व्यापारी एक होकर एक साथ काम करेंगे। बिल्कुल करेंगे जी। पुरानी कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। एक दिन में तो कुछ होगा नहीं, उसका टाइम लगता है, उसका सब चेंज होगा, तो थोड़ा थोड़ा मेहनत सबका लगेगा, सबका सहयोग रहेगा, सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू। सर क्या नाम है आपका? विनोद सेठिया। सर क्या कहना चाहते हैं, आज फ्लोर मर्चेंट अलायंस में जुड़ने के बाद जो व्यापारियों की जो तकलीफ़ें है और कहीं ना कहीं इनको एक साथ जोड़ने का काम क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत सही दिशा में जा रहा है और यूनिटी बनेगी तो अपने आप सब सही हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग है और बहुत अच्छी यूनिटी बनेगी और सब लोग कमाएंगे, तो और भी लोगों को मुश्किल भी कम हो जाएगी। अच्छा, यूनिटी बनने से ही मुश्किल कम होती है। तो और भी लोगों को जुड़ने के लिए और आपके माध्यम से जोड़ने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जुड़ने में ऐसा है कि भी जो भी 43 व्यापारी है वो सब जुड़े ही है। इसके अलावा जो नए बनेंगे तो सब लोग का राय से बनेंगे कैसे क्या होते हैं। मतलब सहमत है आज फ्लोर मर्चेंट अलायंस की तरफ से आप? हाँ जी, हाँ जी।
जितने जुड़ेंगे उतने अच्छा है। एलायंस जो रास्ते में जा रही है सबके लिए अच्छा होगा और सक्सेसफुल होगा ये। पूरे मुंबई के जितने व्यापारी थे सारे के सारे आज इस फ्लोर मर्चेंट अलायंस में जुड़ते हुए नजर आए हैं। ऐसे में कुछ व्यापारी हैं, मैं उनसे और भी कुछ है जो जानने का प्रयास करता हूँ। सर क्या कहना चाहते हैं आप फ्लोर मर्चेंट अलायंस के विषय में, क्या कहना फ्लोर मर्चेंट अलायंस जो है वो हमारे लिए एक फ़ायदेमंद सौदा है। इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। यदि ये चलती रहे, इसका संगठन रहे, तो हम इसमें अच्छी तरक्की कर सकते हैं और सबसे अच्छा काम भी कर सकते हैं। जब तक अलायंस नहीं था तब तक हमारी कोई आवाज़ नहीं सुनती थी। अब हमारे पास में एक प्लेटफॉर्म आ गया है। सब है तमाशबीन, लगाए है दूरबीन, साथ देने को यहाँ कोई तैयार नहीं है। पहले तो ऐसी बात थी और अब तो हमारी बात भी सुनी जाती है। प्लेटफॉर्म मिल गया हमारे को, हम बोल सकते हैं अपनी समस्या। कहीं ना कहीं एक ताकत मिली है। एक अंगूठा होता है और एक पूरा मुट्ठा होता है, तो ताकत तो होती है ना। तो इसके लिए हम अलायंस को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने ये काम किया। जैसे आज से 2 साल पहले कोरोना का वक्त था, हाँ, उस समय इस तरीके का कहीं एक मंच, एक प्लेटफॉर्म आपको मिला था या नहीं मिला? अगर वो मिलता तो कहीं और अच्छा काम करते। जो पैसे पहले जो खराब हो गए, पैसे डूब गए, पैसे वो हो सकता है शायद मिल सकते थे। बहुत अच्छा है आगे के लिए, सब व्यापारी के लिए, बेकरी वालों के, सबके हित के लिए, और बहुत अच्छा काम है और इससे आगे तरक्की होगी, ये हमारा मानना है। तो इनके लिए भी कुछ संदेश है क्या आपके लिए? व्यापारियों के लिए संदेश है कि जिस तरीके से हमने एसोसिएशन जोड़ी, इन्होंने भी अपना अलायंस बनाया, तो इसी तरह से ये लोग भी अगर जुड़ के काम करेंगे तो इनके अलायंस में बहुत फ़ायदा होगा। जैसे हमारे एसोसिएशन में बहुत फ़ायदा हो रहा है, हमारे बेकरी वालों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो मैं इन लोगों को चाहता हूँ कि सारे जुड़ के, मिलजुल के, जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं उसी तरह से आगे काम करते रहें। एक शक्ति बनकर उभरी है, कहीं ना कहीं मतलब एक व्यापारियों को जोड़ने का काम कर रहे हो, जिसमें आप लोगों का भी योगदान बहुत ज़रूरी है और एक विश्वास में लेते हुए आज आप यहाँ पर पहुँचे। क्या कहना चाहेंगे फ्लोर मर्चेंट अलायंस के लिए? फ्लोर मर्चेंट अलायंस को तो हम लोगों ने ही अपने साथ जोड़ा, ये शुरुआत हमने की थी। असल में फ्लोर मर्चेंट और बेकरी वाले ये चोली दामन का साथ है, न ये हमारे बगैर रह सकते हैं ना हम इनके बगैर रह सकते हैं। तो ये हमको सप्लायर हैं, हम बनाने वाले हैं, हम ख़रीदार हैं, हम इनके क्लाइंट हैं, तो हमारा इनका जो है रात और दिन का साथ है। तो इसलिए हम लोगों ने जोड़ा इनको अपने साथ। ये तो आज हमारी दूसरी मीटिंग हो रही, इससे पहले हम लोगों ने खुद इनको इनवाइट किया था कि आप आइए हमारे साथ। और बेकरी वाले और फ्लोर मर्चेंट हम लोग सब मिल के काम करेंगे। कहाँ आपका पैसा अटकता, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, तो उससे जो है अभी जैसे कि प्रशांत भाई ने कहा 99% सॉल्व हो गया। अब कोई प्रॉब्लम बची नहीं है, कहीं आती तो हम लोग मिलजुल के काम करते हैं और इसी तरह आगे हम लोग काम करेंगे। और भी जो व्यापारी जो मतलब जुड़ना चाहते हैं, व्यापारियों को पिछले 6 महीने से इन्होंने, जो इनका अलायंस है, इन्होंने उनको इनवाइट किया हुआ है और अब तक जितने जुड़े हैं तो इसलिए वो जुड़ गए। अभी इन्होंने फॉर द टाइम बिंग थोड़ा सा ब्रेक लगाया है, वो कारण ये समझेंगे आपस का इनका इम्पोर्टेंट होगा तो उसको जोड़ा जाएगा। और अगर कोई बचा नहीं है, यानी 99% जो है इसके अंदर है, 1-8% कोई नया आता है तो वो जो भी इनकी टर्म्स कंडीशन तो उसको जोड़ लेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को जैसे कि आपने बताया था कि अगर कोई अदर बेकरी वाला अगर ब्लैक लिस्टेड होता है तो इस पर क्या कार्रवाई करेंगे आपकी टीम? ब्लैक लिस्टेड का मतलब ये है कि हम लोग फिर एसोसिएशन और हमारी ये फ्लोर मर्चेंट अलायंस फिर उससे हम लोग वास्ता नहीं रखते, उससे बिजनेस नहीं करते। वो अपने हिसाब से जो कुछ करना चाहता है वो करे, बस इतना ही उसका मतलब है। बाकी कोई हम लोग उसके ऊपर और कुछ तो कार्रवाई इलीगल कर नहीं सकते। हम उनसे कारोबार बंद कर देते, बस अपना कारोबार बंद कर दें। भाई आप अलग, हम अलग, समाज से बाहर हो जाए। क्या कहना चाहेंगे आज फ्लोर मर्चेंट का जो ये अलायंस है ट्रेडिंग वालों का, एक परिचय सम्मेलन था। 43 ट्रेडिंग वाले हैं, उनसे आज हमारा लोगों का परिचय हुआ। दी बॉम्बे बेकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नासिर अंसारी से सारे लोग मुलाकात हुई और मुलाकात हो कि बेकरी वालों और ट्रेडिंग वालों किस तरह से आपस में संबंध बना के एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के हेल्प करें, एक दूसरे के सुख दुख बांटें। और आपसे हमारी रिक्वेस्ट है ट्रेडिंग वाले से अच्छा हमको माल दें। हमारा ये है कि हम बेकरी वालों को समझा के लेके चलें कि अपना जो भी माल हम बनाते हैं, जो भी पाव हम बनाते हैं, आज पूरे अक्खी मुंबई में वड़ा पाव बहुत मशहूर चीज़ है महाराष्ट्र का, तो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं
कि इसमें अमीर और गरीब का ये खाना है, किस तरह से बेकरी वाले साफ़ सुथरा अपनी माल बनाया और अपनी ज़िंदगी बेहतर करें, क्योंकि इतना नुकसान हो गया था। दी बॉम्बे बेकर एसोसिएशन जब से हमारी रजिस्टर्ड हुई, नासिर अंसारी साहब प्रेसिडेंट हुए, कि हमारी बेकरी बिकने के कगार पे हो गई थी। और सारे उदाहरण है ये ट्रेडिंग वाले कि इनका कर्ज हमारे सारे के सारे बेकरी वालों को, कोई बेकरी वाला बचा नहीं था। 99 नहीं 100% बेकरी वाला कर्ज हो गया था। जब से नासिर भाई हमारे प्रेसिडेंट बने, बड़ी मेहनत की है, घर घर जाके दरवाजे खटखटा कुंडी खटखटा लोगों को जगाया, और जगाने के बाद ये कहा कि आप लोग अच्छे से अपना व्यापार करिए। और हम लोगों ने अपने लीडर का हर तरह से तन मन धन से साथ दे रहे हैं। और सारे मर्चेंट वाले, सारे ट्रेडिंग वाले से हमारी गुजारिश है कि हर तरह से हम उनका साथ दे रहे हैं, वो हमारा साथ देंगे। इसी तरह से हम दोनों आदमी व्यापार करते रहेंगे। द बॉम्बे बेकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नासिर अंसारी जी और फ्लोर मर्चेंट एलायंस के प्रेसिडेंट आर.के. शर्मा जी आज दोनों ही कहीं ना कहीं व्यापारियों को और एक दूसरे को लेकर एक दूसरे की तालमेल को साथ में जोड़कर लोगों के बीच खड़े उतरने का, एक दूसरे के बीच खड़े उतरने का काम करते नज़र आ रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए पवित्र समय न्यूज़।